एबीपी न्यूज़ पर खास बातचीत के लिए मौजूद है बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। सम्राट जी, कल आप नवादा के कार्यक्रम में थे जब मंच पर नीतीश कुमार ने यानी बिहार के सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए। ये क्या हुआ और क्यों हुआ? नहीं, ये दोनों व्यक्तिगत संबंध हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये सम्मान के प्रतीक है, ऐसा कोई हमको तो नहीं लगता ऐसी कोई बात है। आप तो थे मंच पर, हुआ क्या था? कोई बातचीत ऐसी? एक दूसरे से बात कर रहे थे, उसमें क्या है, कुछ नहीं। सम्मान है, एक दूसरे का सम्मान वो दोनों एक दूसरे का करते हैं। पर विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि पैर छूने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। जो लोग इस तरह का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो अपनी तरह से बात कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। एक दूसरे का सम्मान दोनों करते हैं और लंबे समय से आदरणीय नीतीश कुमार जी 74 आंदोलन के नेता हैं। लालू प्रसाद जैसे नेता को मुख्यमंत्री बनवाया है जिस व्यक्ति ने, जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी सम्मान सबका करते हैं। नहीं, सम्मान की बात है, एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे। हम लोग भी झुकते हैं, कई लोगों के, छोटे भी बहुत लोग होते हैं, सम्मान का प्रतीक है। अभी अभी मीसा भारती ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा परिवार रामलला के दर्शन करने के लिए जाएगा चुनाव के बाद। क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? रोका किसने? यही तो जानना चाहता हूँ कि सिर्फ चुनाव के रिजल्ट के लिए भगवान के दरबार में जाने हैं कि इसके प्रति आस्था रखना है, ये बड़ा मुद्दा है। आप ही के छोटे भाई ने जो बयान दिया वो पूरा देश जानता है। लालू जी क्या बयान देते थे, सबसे पहले मंदिर पहुंचते। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि सबको जाना चाहिए, इसे कौन रोक रहा है, लेकिन डर से नहीं जाना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए मोदी जी लगातार अपने 10 वर्षों में राजनीतिक कारणों के कार्यक्रम में जब वो जाते हैं, अपने धर्म के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं और दूसरे का भी सम्मान करते हैं। विपक्ष भी, जिस राम मंदिर का विरोध हो रहा था, अब सारे विपक्ष के नेता धीरे धीरे कर राम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राम के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये विपक्ष को भी पता चल गया है। यही मोदी मैजिक है, मोदी जी ने यही करवा दिया। किसी को जनेऊ पहनवा दिया, किसी को राम दर्शन करा दिया, यही तो जादू है। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, सबको जाना ही पड़ेगा। यही तो मोदी जी चाहते हैं, इसी के लिए तो राम मंदिर बनवाया उन्होंने कि सब उसका दर्शन करें, और न्योता भी दिया गया था। नहीं गए, अब पश्चाताप करें और जाना चाहिए। इस वक्त तो आप डिप्टी सीएम हैं बिहार में, लेकिन अगला चुनाव जो होगा यानी 2025 का विधानसभा चुनाव, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। ये डील फिक्स हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है, आधिकारिक तौर पर बयान दिया। पूरी शुभकामना है, छोटे भाई हैं, पूरी शुभकामना। कितनी सीटें इस बार आप दे रहे हैं एनडीए को? 40 में से 40 की 40। खाता खोलना संभव नहीं है एकदम। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए, प्राइम मिनिस्टर के स्तर पर यदि मोदी जी ने यह सपना देखा बिहार देश के लिए कि 5 किलो खाने के लिए अनाज भी देंगे और 5 लाख तक के लिए 5 लाख तक का इलाज के लिए पैसा भी उपलब्ध कराएंगे, ये कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। कोई किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोदी की जरूरत है, और मोदी ही 543 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार की 40 सीटों पर सिर्फ मोदी जी या एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी अजीत गुप्ता के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।